किसानों का लोन माफ करेगी केसीसी कार्ड माफी योजना 2025 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर इस प्रकार के बहुत से आपको टॉपिक मिल जाएंगे। क्या वास्तव में किसान के लिए ये सुविधा केंद्र सरकार लागू करने जा रही है? क्योंकि 2018 के अंदर चुनाव के दौरान इसी प्रकार की घोषणा की गई थी और वास्तव में किसानों का लोन भी माफ हुआ था। क्या लोन माफी होने से पहले क्या सरकार को क्या नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था अगर किसानों का केसीसी कार्ड सरकार माफ कर रही है? वैसे तो कई बार किसान कार्ड कर्ज माफी की योजना के तहत यानी किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा कई बार इस प्रकार का मुद्दा उठाया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से ऑपरेशन करेंगे कि क्या वास्तव में इस योजना को लागू किया जाएगा। कुछ किसान ये मान रहे हैं कि शायद दीपावली के अवसर पर इस प्रकार की योजना का यानी ऐलान कर दिया जाए या फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि अगर किसान कार्ड योजना का नोटिफिकेशन सरकार जारी करती है तो उससे पहले सरकार को क्या काम करने चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर केंद्र सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड लोगों का माफ करना है तो ऐसे ही भाई 1 मिनट में ही सरकार ने ये कह दिया किसानों का किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड माफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मौजूदा केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ करती है तो उसके लिए उसे सबसे पहले इन तैयारियों का करना होता है। अगर ये तैयारी केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की गई है तो समझ लीजिए कि इस प्रकार की योजना का केवल आप एक भ्रम पाल रहे हैं। ऐसे लोगों के किसानों के लोन माफ नहीं होंगे। और बाद में मेरा कहने का मतलब यही है कि दीपावली के अवसर पर तो नहीं हो सकते, लेकिन बाद में अगर सरकार चाहे तो इस प्रकार के किसान क्रेडिट कार्ड को माफ करती है। लेकिन सबसे पहले ये प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी सरकार को। वो क्या प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। दूसरे नंबर पर अगर टॉपिक पर हम बात करते हैं कि क्या दीपावली के अवसर पर क्या किसानों को सौगात दे रही है केंद्र सरकार? ऐसा भी नहीं है कि केंद्र सरकार किसानों के बारे में नहीं सोच रही है। केंद्र सरकार किसानों के बारे में सोच रही है। आखिर इस दीपावली के अवसर पर केंद्र सरकार किसानों को किस प्रकार की सौगात या तोहफा देती है उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। और मैंने आपको जितनी भी वीडियो बनाई है किसी वीडियो में इस बात की बिल्कुल भी पक्का ये नहीं बताया है कि इस दौरान जो है केंद्र सरकार किसानों के यानी कर्ज माफ करने जा रही है। हाँ, मैंने हर एक वीडियो के अंदर यही बात बताई है कि सरकार के द्वारा से इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन कर्ज माफी का नहीं आया है। तो चलिए चलते हैं और चलकर देखते हैं कि सबसे पहले केंद्र सरकार जो है किस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करेगी अगर आप के लोन माफी यानी केंद्र सरकार करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप मेरी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर किसान लोन कर्ज माफी योजना के तहत माफ किया जाता है तो सबसे पहले सरकार को क्या करना होगा। भाई, कोई भी योजना है, आप देख लीजिए कि पूरे भारत में ऐसे कितने किसान होंगे जिन किसानों का कर्ज माफी यानी माफी के अंतर्गत आता है, क्योंकि केंद्र सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वो किसी एक प्रदेश के लिए कानून नहीं बनाती है, वो पूरे भारत के लिए कानून बनाती है। इसीलिए पहले उसे क्या आकलन करना होगा। अगर इस प्रकार का आकलन वो पहले ही कर लेती है तो फिर समझा जाता है 100% के किसान कर्ज माफी जरूर होगी। अब क्या करती है केंद्र सरकार? अगर सरकार चाहे तो केंद्र या राज्य केसीसी लोन माफी योजना घोषणा करती है तो उसे सबसे पहले इन कदम को उठाना होगा। नंबर एक, ये योजना की जो घोषणा और निर्देश है, सबसे पहले सरकार को आधिकारिक रूप से योजना की घोषणा करनी होगी, यानी विस्तार से दिशा निर्देश उसके जारी करने होंगे। वो दिशा निर्देश ऐसे जारी करने होंगे कि भाई इस डेट से इस डेट तक अगर किसी व्यक्ति ने किसान कर्ज लोन लिया था, फसली लोन लिया था, लेकिन उसने जमा नहीं किया है, तो ऐसे में उन लोगों को यानी लाया जा सकता है माफी योजना के अंतर्गत। इन दिशा निर्देशों को स्पष्ट करना होगा कि कौन से किसान, जैसे छोटे बड़े सीमांत जो किसान है, कितनी राशि का लोन, जैसे 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के सरकार वहन कर लेगी, माफ कर सकती है, और किस डेट से लिया गया लोन और माफी का के लिए जो पात्र एलिजिबल है। मान लीजिए कि अगर सरकार इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करती है तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि वो इस बात का आकलन करे कि कितने लाख रुपए तक का लोन माफ करना है। 1 लाख का लोन माफ करना है या फिर 2 लाख का लोन माफ करना है या किस डेट से किस डेट तक का लोन माफ करना है,
या फिर ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, जिन लोगों को पात्र सूची में यानी लिया जा सकता है। पात्र किसानों की पहचान करनी होगी और सरकार बैंकों को यानी कि आरबीआई, कोऑपरेटिव बैंक के सहयोग से उन सभी किसानों की सूची तैयार करना होगा और मापदंडों के अनुसार यानी माफी के लिए पात्र किसानों का आधार कार्ड विवरण सब प्रकार की भूमि सत्यापन यानी किया जाएगा। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार अगर किसी हालात में किसानों का कर्ज माफ करती है तो केंद्र सरकार को बैंकों से इस प्रकार की लेनी पड़ेगी सूची के ऐसे कितने किसान हैं जो 2023 यानी कि 2000 जो है 14 से लेकर 2000 या फिर 2018 से लेकर 2000 जो है 24 तक ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने किसान कार्ड लेकर अब भी नहीं दिया है और वो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं या बड़े किसान हैं, ये सब जो है आकलन सबसे पहले अगर लोन माफी योजना करनी है सरकार को तो इस प्रकार का यानी सूची सरकार को लेनी पड़ेगी। बजट का मापदंड और आवंटन यानी कि कर्ज माफी का एक बहुत बड़ी वित्तीय देनदारी होती है। सरकार इस योजना को पर्याप्त बजट यानी आवंटित करती है, किसे बैंकों को करती है और बैंक इसका भुगतान के लिए धन की यानी व्यवस्था की गई होती है। यानी केंद्र सरकार अगर केंद्र सरकार को ये लगता है कि इतने यानी कि 2 लाख किसान हैं तो 2 लाख किसानों का पहले पैसा जो है बैंक को भेजना पड़ेगा, जारी करना पड़ेगा क्योंकि बैंक से केंद्र सरकार इस प्रकार की सूची मांगता है, ऐसे कितने किसान हैं जिनका लोन माफ किया जाना है। प्रत्येक राज्य से इस प्रकार से किसानों की सूची बनकर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि लंबा प्रोसीजर है। इतनी जल्दी कहना बहुत आसान है कि केंद्र सरकार जो है किसान क्रेडिट कार्ड लोगों का माफ कर रही है और कर्जे को का जो मतलब है सरकार उस लोन की धनराशि यानी बैंकों को चुकाएगी और कर्ज माफी का उन लोगों को प्रमाण पत्र भी यानी जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई जो है केंद्र सरकार ने अभी बोला और ऐसे ही कि जो है किसानों का लोन माफ कर दिया जाएगा। उससे पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अगर चुनाव के दौरान इस प्रकार की यानी बातों को केंद्र सरकार के कोई मंत्री के द्वारा बोली जाती है या फिर खुद प्रधानमंत्री के द्वारा बोली जाती है और वो तुरंत उसे लागू करता है तो सबसे पहले मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताया है कि सबसे पहले सरकार को इस प्रकार का आकलन करना जरूरी होता है और हो सकता है कि सरकार ने इस प्रकार का आकलन कर भी रखा हो। अगर सरकार ने इस प्रकार का कोई आकलन कर रखा है तो ऐसा कोई नहीं है कि वो दीपावली के शुभ अवसर पर क्या पता इस प्रकार का नोटिफिकेशन भी जारी कर दे और बता दे कि इस तारीख से इस वर्ष तक के जितने भी छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनका 1 से 2 लाख रुपए तक का लोन माफ कर रही है। ये सरकार के हाथ में होता है, सरकार चाहे तो कर देती है और सरकार के पास इस प्रकार के पूरे आंकड़े भी होते हैं। सरकार के पास इस प्रकार के आंकड़े भी होते हैं कि किस बैंकों से कितना पैसा किस स्टेट में लिया गया है और कितना राज्य के कौन से राज्य में किसानों को इतना पैसा दिया हुआ है। इस प्रकार की सभी लिस्ट यानी कि राज्य सरकार के केंद्र सरकार के पास होती है और केंद्र सरकार इस योजना के तहत ही यानी किसानों का लोन माफ भी करती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस दीपावली के अवसर पर यानी कि केंद्र सरकार किसानों को किस प्रकार की सौगात दे रही है। मैं आपको बता दूं, पहली सौगात है प्रधानमंत्री धन मान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन। मैं आपको इसे विस्तार से इसीलिए दिखा रहा हूं कि ये दो योजनाएं हैं जो किसानों के लिए दीपावली के अवसर पर बहुत ही अच्छी दो योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार से यानी किसानों के को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है और भारत का जो किसान है इसे यानी सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार ने पहली सौगात यानी कि इस प्रकार की जारी की है। मैं आपको विस्तार से दिखा देता हूं। यानी कि इस योजना को 24 करोड़ ग्राफिक पिछड़े जिले के नक्शे में ग्राफिक किया गया है और सबसे पहले बात करते हैं कि महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम धन धान्य कृषि योजना और इसे शॉर्ट भाषा में PMDDKY यानी योजना क्या है। ये योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। यह योजना भारत के उन 100 सबसे पिछड़े जिलों में यानी को पूरी तरह से यानी कि बदलने के लिए लाई गई है और यह कृषि उत्पादन यानी कि बहुत कम खेती की तीव्रता और माध्यम किसानों के लिए बैंक ऋण यानी क्रेडिट आसानी से नहीं मिल पाता है, इस योजना के तहत मिल जाएगा। बजट और अवधि की योजना कुल 24,000 करोड़ जिसे विभिन्न मौजूदा योजनाओं का एक सारा मिलाकर इस्तेमाल किया जाएगा और मॉडल यह योजना NITI आयोग के यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम और मॉडल पर निर्धारित है और कृषि से जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित है। किसानों को इसका लाभ आखिर क्या मिलेगा। सोचने की बात यह है कि मैंने जो पहली योजना बताई है इससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा। जो मैंने इससे पहले बात बताई है उनसे किसानों का कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मैं अब बात बता रहा हूं इससे किसानों का मतलब है।
इस योजना का लाभ क्या मिलेगा? यह योजना किसानों के लिए आय बढ़ाने और कृषि आधुनिक बनाने का यानी सीधा काम करेगी। उत्पादन और फसल विविधीकरण यानी किसानों की धान, गेहूँ पारंपरिक चक्र का हटाकर यानी मुनाफे वाली फसलें, दाल, तिलहन, फल, सब्जी उगाने में प्रोत्साहित करेगी ये योजना। उत्पादन में वृद्धि होगी और उन्नत बीज, नई तकनीक, वैज्ञानिक सलाह और प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। सिंचाई और पानी यानी कि सिंचाई की सुविधा हर खेत में पानी का पूरा लक्ष्य होगा और छोटी सिंचाई योजना ड्रिप इस प्रकार की सक्षम तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा और जल संरक्षण यानी कि पारिवारिक जल निकाय और तालाब, बावड़ी इस प्रकार की जो ये योजना है इससे किसानों का यानी कि बहुत ही फायदा होने वाला है और उन किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिन जिलों में यानी कि मापदंड जिलों के जो फसल पैदावार है राष्ट्रीय औसत यानी किसान साल में दो कम से कम फसलें लेता है और उससे जहाँ केसीसी जैसे लोन यानी पहुंच कम है वहां चना जो चुना गया यानी कि इस प्रकार का कृषि पशुपालन डेयरी पालन यानी कि कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार ऐसी योजना को ऐसे जिलों में लागू करने जा रही है। भाई देखिए कुछ जिले ऐसे आज भी भारत के अंदर हैं जो बहुत पिछड़े हुए जिले हैं, जहाँ पर गन्ना पैदा नहीं होता है, जहाँ पर दलहन ही पैदा होती है, जहाँ पर दालें पैदा होती है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है। कुछ ऐसे जिले हैं, उन जिलों के लिए यानी केंद्र सरकार ने इस सौगात को दिया है। दूसरी सौगात इसी दीपावली के मौके पर दलहन आत्मनिर्भर मिशन और ये दलहन आत्मन मिशन का जो मेमो है वो 11,000 करोड़ रुपए का ग्राफिक डालो और इससे बात करते हैं तो इसकी जो सौगात है वो दलहन आत्मनिर्भर मिशन के नाम से है और इससे जो यानी कि दाल सब्जी इस प्रकार की जो योजनाएं हैं ये सब उन किसानों के लिए है जिन किसानों को दाल सब्जी इस प्रकार की ये दोनों योजनाएं ऐसे जिलों में लागू होगी जिन जिलों में यानी खेती किसानी के ऊपर ही लोग निर्भर होते हैं और खेती किसानी के ऊपर ही वो लोग यानी सबसे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्र के अंदर जहां पर गन्ना गेहूं फसल इस प्रकार की होती है वहां पर सरकार के द्वारा हो सकता है शायद इसी दीपावली के अंदर इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी कर दे के उन लोगों को किसान कर्ज माफ यानी केंद्र सरकार कर रही है। ये जो दो योजना मैंने बताई है ये योजना उन जिलों में लागू कर रही है केंद्र सरकार जिन जिलों के अंदर इस प्रकार की खेती नहीं होती है जिस प्रकार की पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा या पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर बिहार के अंदर इस प्रकार की जो फसलें पैदा होती है वो उसके ऊपर यानी सरकार का नोटिफिकेशन तो है केंद्र सरकार ने कई बार कहा है कि ऐसे किसानों का लोन माफ किया जाएगा। लेकिन जो आज तक मैंने बताया है ये सिर्फ दो ही योजना इस प्रकार की है जो दिवाली की सौगात ऐसी किसानों को दी है जहां पर तिलहन और धन धान्य इस प्रकार की योजनाएं यानी सरकार ऐसे किसानों को दे रही है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर किसान क्रेडिट कार्ड माफ करती है केंद्र सरकार तो मैंने आपको शुरू में बताया है तो इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करेगी और मैंने बाद में आपको बताया है कि इस प्रकार की दलहन या फिर इस प्रकार के जिलों के अंदर इस प्रकार की योजनाओं का निवारण किया जाएगा। आगे किस प्रकार का नोटिफिकेशन केंद्र सरकार का आता है वो मैं आपको सब इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत खुदा हाफिज। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत खुदा हाफिज।